सो अभी देखते हैं टाइप नंबर 2। टाइप 2 यहाँ पे एरोप्लेन था, बट फिलहाल एरोप्लेन को सिलेबस से निकाल दिया है, तो एंजॉय करो। अभी देखते हैं टाइप 3, शिप के न्यूमेरिकल्स। गाइस शिप का सबसे पहले टॉप व्यू देखते हैं। यहाँ पे आपको इमेजिन करना है कि यू आर द कप्तान ऑफ दैट बोट। ओके, आप बोट को ड्राइव कर रहे हो। सो आपका जो फ्रंट एंड है, जहाँ पे रोटर अटैच है शाफ्ट के साथ, शाफ्ट क्या है, बेरिंग के साथ सपोर्टेड है। ओके, तो यहाँ पे आप बोट को चला रहे हो, तो फ्रंट एंड ये है आपका, तो उसको नेमिंग को याद रखना है। इसको बोलते हैं बो या तो फिर फोर एंड, बो या तो फिर फोर एंड। और जो पीछे वाला जो पार्ट है, बैक साइड है, उसको बोलते हैं स्टर्न और एफ्ट या तो फिर रेयर एंड। तो फोर एंड, रेयर एंड, आगे वाले को बो तो पीछे वाले को स्टर्न और या तो फिर एफ्ट। गॉट इट। नेक्स्ट, आप बोट को चला रहे हो, आप ड्राइव कर रहे हो, तो आपका राइट साइड को बोलेंगे स्टार बोर्ड और आपके लेफ्ट साइड को बोलेंगे पोर्ट बोर्ड। तो स्टार बोर्ड क्या होता है राइट साइड, पोर्ट कहाँ पे होता है लेफ्ट साइड में। तो ये नेमिंग याद रखना। नेक्स्ट, इस बोट का, इस शिप का जो अलोंग लेंथ है, तो उसको क्या बोलेंगे, लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस। और जो परपेंडिकुलर है अलोंग लेंथ, सॉरी परपेंडिकुलर टू द लेंथ, तो उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस। गॉट इट। सो स्टीयरिंग मीन्स क्या होता है, वो टर्निंग ले रही है, स्टीयरिंग हो रहा है, या तो फिर आइदर वो राइट में जाएगा या तो फिर लेफ्ट में जाएगा। तो किसके अबाउट जाता है, अबाउट ही, किसके अबाउट जाएगा वो, अबाउट दिस एक्सिस। ओके, सॉरी। तो यहाँ पे देखो, लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस, ये समझ में आया। बो क्या होता है, स्टर्न एफ्ट क्या होता है, वो समझ में आया। स्टारबोर्ड क्या होता है, पोर्ट साइड किसको बोलते हैं, वो समझ में आ गया। ओके, फ्रंट व्यू से देखो, तो फ्रंट व्यू में यहाँ पे प्रोपेलर को क्या अटैच है, रोटर। ओके, ये अरेंजमेंट है। पिचिंग, पिचिंग मीन्स व्हाट, आपने देखा होगा वीडियोस में। ओके, वहाँ पे हाई टाइड है, लो टाइड है, ऐसे सिचुएशन में वहाँ पे काफी तूफान भरा है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, शिप जो है वो कंटिन्यूसली अप एंड डाउन, तो उसको बोलते हैं पिचिंग। ओके, वर्टिकल प्लेन के अबाउट वो क्या हो रहा है, अप एंड डाउन हो रहा है, तो उसको बोलते हैं पिचिंग। नेक्स्ट है रोलिंग। रोलिंग मीन्स, इमेजिन करो, ये भी बताने की जरूरत नहीं है। ओके, तो उसका जो लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस है उसके अबाउट, लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस मीन्स यहाँ पे है। ओके, वो हमें फिलहाल एज अ पॉइंट दिख रहा है, तो उसके अबाउट वो क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है, तो उसको बोलते हैं रोलिंग। और स्टीयरिंग क्या था, अबाउट अ ट्रांसवर्स एक्सिस, अबाउट अ ट्रांसवर्स एक्सिस क्या हो रहा है, वो रोटेट हो रहा है, तो उसको बोलते हैं स्टीयरिंग। तो इतना कुछ याद नहीं रखना है, ये समझ के लो। बो और फोर एंड, इट इज द फ्रंट एंड ऑफ द शिप। फ्रंट एंड को बो बोलेंगे या तो फिर फोर एंड बोलेंगे। स्टर्न एट रेयर एंड, इट इज द रेयर एंड ऑफ द शिप। स्टारबोर्ड मीन्स राइट हैंड साइड ऑफ द शिप, port left hand side of the ship. Steering of the ship means it is a turning of complete ship in a curve towards the left or right. शिप का पूरी तरह से टर्निंग होगा लेफ्ट और राइट में, उसको बोलेंगे स्टीयरिंग। पिचिंग मीन्स व्हाट, इट इज अ साइक्लिक अप एंड डाउन ऑफ द बो एंड स्टर्न इन अ वर्टिकल प्लेन, बिकॉज ऑफ वेव्स वहां पे कंटिन्यूसली अप एंड डाउन होगा, तो उसको पिचिंग बोलेंगे। रोलिंग, इट इज अ साइक्लिक अप एंड डाउन ऑफ द पोर्ट एंड स्टारबोर्ड। ओके, तो साइड में से वहां पे क्या हो रहा है, साइक्लिक अप एंड डाउन हो रहा है, तो उसको बोलेंगे रोलिंग। गॉट इट। तभी आते हैं काम की चीज, फॉर्मूला अगेन सेम है, यहाँ पे भी फॉर्मूला वही है, C इज इक्वल टू आई ओमेगा ओमेगा पी। ओके, यहाँ पे सिर्फ ओमेगा पी आपको कहाँ से मिलेगा, अभी तक हमने ये फॉर्मूला यूज नहीं किया, V अपॉन आर। शिप के लिए और एरोप्लेन्स के लिए ये फॉर्मूला यूज होता था ओमेगा पी का, क्योंकि वो शिप को एक पर्टिकुलर एक वेलोसिटी होती है, वो पर्टिकुलर रेडियस से वो टर्न लेगा, तो आपको V और R दिया जाएगा, और V और R को यूज करके आपको ओमेगा पी निकालना है। बस इतना छोटा सा चेंज है इस फॉर्मूला में, फॉर्मूला एज इट इज है। अभी देखते हैं इफेक्ट के बारे में। ओके, सो इफेक्ट,
सो लेट्स सी इफेक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे समटाइम्स कैसे होता है कि आपको बोला जाएगा कि शिप को आपको नोज की मतलब उसकी फ्रंट साइड से आपको देखना है। ओके, आपको उसको कहाँ से देखना है? फ्रंट साइड से देखना है। फिर टर्निंग कहाँ पे हो रहा है? राइट साइड से, लेफ्ट साइड से, राइट से, लेफ्ट से। फिर उसका नोज है, फिर उसका टेल है। सॉरी, ये तो बात हुई एरोप्लेन की। हमें स्टीयरिंग का देखना है क्योंकि फिलहाल ये सिलेबस से निकाल चुका है, बट फॉर्मूला सेम है ऑलमोस्ट। प्रोपेलर डायरेक्शन, प्रोपेलर का डायरेक्शन आपको मेंशन करेंगे कि आपको शिप को देखना है। तो गाइज अगर सपोज शिप को आप सामने से देख रहे हो, मैंने यहाँ पे लिखा है, क्लियरली बोला है फ्रंट साइड। ओके, समटाइम्स कंफ्यूज करने के लिए वो न्यूमेरिकल्स में क्या बोलेंगे, शिप को आपको बैक साइड से देखना है, कुछ अलग नहीं होगा। ओके, अब सपोज आपके घर पे वॉच है, आप सामने से देख रहे हो तो आपको दिख रहा है वो कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। बट वही अगर सपोज वो ग्लास का बना होता और पीछे से अगर मैं देखता तो वो कैसे दिखता मुझे, एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज दिखता। सो सामने से अगर मैं चीज को देख रहा हूँ, घड़ी को देख रहा हूँ, तो वो क्लॉकवाइज जा रही है। अगर मैं उसको बैक साइड से देखता तो मुझे एंटी क्लॉकवाइज नजर आता। बस इतना ही चेंज है, बाकी कुछ चेंज नहीं है। सो डोंट गेट कंफ्यूज, ये टेबल आपको सिर्फ याद रखना है। सपोज आप सामने से देख रहे हो, फिलहाल ये टेबल सामने से देखने के लिए है। आपको नजर आ रहा है आपका प्रोपेलर कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, और आपका शिप ने लिया राइट टर्न। तो क्या डीप होगा? तो यहाँ पे लिखा है मैंने, फोर एंड का क्या होगा, रेयर एंड का क्या होगा। तो यहाँ पे फोर एंड डिप होगा और बैक साइड जो है वो रेज होगा। ओके, अगेन इसके पीछे वही वाला लॉजिक है, राइट हैंड साइड, सॉरी राइट हैंड थंब रूल यहाँ पे यूज हुआ है। तो मुझे पता है कि बच्चे, मैं समझा तो दूंगा आपको लाइव लेक्चर में, इजी है, बट अगेन आप ही बोलोगे कि नहीं सब शॉर्टकट दे दो, इतना कंफ्यूजन हो रहा है करके। ओके, सो लाइव लेक्चर में अब मैं वो भी आपको साथ वो शेयर करूंगा कि कैसे वो देखते हैं, राइट हैंड रूल कैसे यूज करना है, एंटी क्लॉकवाइज कैसे देखना है, क्लॉकवाइज कैसे देखना है, वो सब कुछ सिखाऊंगा, डोंट वरी। बट मुझे पता है फाइनली कंक्लूजन आएगा ये, क्योंकि मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस है, बच्चे यही करके जाते हैं। ओके, सो सिंपल सा है। सबसे पहले एंटी क्लॉकवाइज, और मैंने क्लॉकवाइज लिख दिया। फिर यहाँ पे 3 कॉलम लिखने हैं, टर्निंग, राइट लेफ्ट, ये आपने लिख दिया। ये आपको काम कभी करना है, ये एग्जाम के स्टार्ट होते ही और क्वेश्चन पेपर मिलने के पहले ये आपको टेबल ड्रॉ करके रखना है। मुझे पता है यहाँ पे कंफ्यूजन होगा। तो यहाँ पे फ्रंट एंड एंड रेयर एंड के बारे में हमने लिख दिया। फिर यहाँ पे डिप रेज, रेज डिप, रेज डीप, डीप रेज, ये आपको वहां पे जाके लिखना है। अभी इसका यूज कैसे करना है वो न्यूमेरिकल में दिखाता हूँ। A ship is propelled by turbine rotor। शिप का न्यूमेरिकल है, समझ जाओ क्या दिया हुआ है, गायरोस्कोप, मॉडल नंबर 1, जिसका रोटर, जिसका वेट कितना है 6000 kg, सो मास दिया हुआ है। स्पीड कितना है टरबाइन रोटर का ना कि प्रिसेशन का, एन दिया हुआ है। तो यू विल गेट ओमेगा। द डायरेक्शन ऑफ द रोटर इज एंटी क्लॉकवाइज व्हेन व्यू फ्रॉम द फ्रंट एंड। ओके, बो एंड बोला है, बो मीन्स फ्रंट एंड, सामने से देख रहे हो एंटी क्लॉकवाइज। सपोज यही न्यूमेरिकल आता और यहाँ पे बोला होता कि आपको पीछे से देखना है और वो नजर आ रहा है क्लॉकवाइज, तो भाई मैं पीछे से क्यों देखूं, मैंने तो बाहर ये किया हुआ है, फ्रंट साइड का मैंने टेबल किया हुआ है। सो आपको क्या करना है, उल्टा करना है। जहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज था, अगर सपोज ये पीछे से देख रहे हो, पीछे से देख रहे हो तो एंटी को करना है क्लॉक, क्लॉक को करना है एंटी, बस इतना ही चेंज करना है, बाकी सब सेम रहेगा। बाकी किसको भी हाथ नहीं लगाना। गॉट इट? ओके, सो फ्रंट एंड से देख रहे हो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो यहाँ पे समझ जाना है, फ्रंट वाला देख रहे हो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, मीन्स ये वाला एप्लीकेबल है अभी। फिर क्या बोला है, द रेडियस ऑफ गायरेशन मीन्स के दिया हुआ है, के फॉर्म में दिया था, मीटर में कन्वर्ट किया, 450 0.45 मीटर। डिटरमाइन द गायरोस्कोपिक कपल, सी निकालना है, व्हेन शिप इज स्टेयरिंग टू द लेफ्ट, शिप इज स्टेयरिंग, स्टेयरिंग का ये टेबल टू द लेफ्ट बोला है, और रेडियस कितना दिया हुआ है 60 मीटर। सो टर्निंग का रेडियस उन्होंने दिया है 60 मीटर, और एट अ स्पीड ऑफ 18 नॉट्स। तो 18 नॉट्स यहाँ पे मैं एक शॉर्टकट बोलता हूँ, यहाँ पे कन्वर्जन किया है
क्योंकि हम स्पीड मीटर पर सेकंड में लेते हैं तो उसका कन्वर्जन है 1860 डिवाइड बाय 3600। बट अगर ये बाहर नहीं हुआ तो सिंपल से याद रखो, इनटू आपको क्या करना है 0.5। ओके, सो मैं शॉर्टकट ही बोल रहा हूँ। तो 1 नॉट इज इक्वल टू 0.52 या तो फिर 5 पकड़ के चलो। यहाँ पे मैंने क्लियरली मेंशन भी किया हुआ है। लेट्स सी, 1 नॉट इज इक्वल टू 0.52 मीटर पर सेकेंड। इसका कन्वर्जन है 1860 मीटर डिवाइड बाय पर आवर, सो डिवाइड बाय 360। इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी याद रखो 0.52 से मल्टीप्लाई कर दो, देन यू विल गेट मीटर पर सेकेंड में। तो 0.52 से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट इन 9.3 मीटर पर सेकेंड। सो शिप का जो वेलोसिटी होता है वो नॉट में होता है, उसका हमने कन्वर्जन किया मीटर पर सेकेंड में। आपको निकालना है, ये तो फर्स्ट केस। ओके, तो फिलहाल देखते हैं फर्स्ट केस सॉल्व करना है मुझे। फर्स्ट केस था स्टीयरिंग का। कैसे था? फ्रंट साइड था और एंटी क्लॉकवाइज था, और टर्न कौन सा शिप ले रहा है? लेफ्ट ले रहा है। तो यहाँ पे सिचुएशन क्या होगा, जो फ्रंट एंड है वो रेज होगा और एयर एंड क्या होगा? डिप होगा। तो फ्रंट रेज होगा। तो सबसे पहले मुझे निकालना है सी इज इक्वल टू आई ओमेगा ओमेगा पी। आई तो दिया था, के दिया था, रेडियस ऑफ गायरेशन गिवन था, तो आई यूज द फॉर्मूला एम के स्क्वायर और आई फाइंड आउट किया। फिर ओमेगा, ओमेगा के लिए एन दिया था 2 पाई अपॉन 60 करके, ओमेगा फाइंड आउट किया। ओमेगा पी कहाँ से आएगा? तो ओमेगा पी का फॉर्मूला बी अपॉन आर। तो वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड और रेडियस मीटर में, मैंने टर्निंग वाला रेडियस 60 मीटर वहां पे पुट किया। आई गॉट 0.55 रेडियन पर सेकेंड। तो ऑल वैल्यूज आर गिवन, सो यू विल गेट 4733.23 न्यूटन मीटर। जरूरी नहीं कि किलो न्यूटन पर मीटर में होना चाहिए, स्टैंडर्ड यूनिट है न्यूटन पर, सॉरी न्यूटन मीटर। और उसका इफेक्ट, अभी इतना कुछ ड्रॉ करने से बेटर है कि डायरेक्टली वहां पे इसको मार्क्स है, रेज द बो डिप द स्टर्न, raise the bow and dip the stern. This is a shortcut. ओके, सो समटाइम्स ये डायग्राम नहीं ड्रॉ किया तो भी चलेगा। तो देखो यहाँ पे कैसे हुआ है। सबसे पहले क्या था, ये आपका राइट हैंड रूल, आप सामने से देख रहे हो वो कैसे जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। फिर उसने कौन सा टर्न मारा? लेफ्ट टर्न मारा। ओके, ओके, जस्ट वेट। ओके, इट इज टेकिंग अ लेफ्ट टर्न। तो शिप चलाने वाले का लेफ्ट टर्न लेना है, मीन्स शिप चलाने वाले का लेफ्ट टर्न तो कहाँ पे आएगा? टुवर्ड दिस साइड। आपका लेफ्ट नहीं। जब जब आप देख रहे हो एंटी क्लॉकवाइज है आपका सिचुएशन, तो आपको राइट हैंड लेफ्ट किसका लेना है? शिप चलाने वाले का, कैप्टन का। तो उसका लेफ्ट था, सो ये दिस इज एक्टिव गायरोस्कोपिक कपल, उसके अगेंस्ट रिएक्टिव गायरोस्कोपिक कपल, और वो इंडिकेट कर रहा है ऐसे। ओके, सो बैक साइड, सपोज ये शिप है तो इसका बैक साइड क्या होना चाहिए? डिप होना चाहिए, और फ्रंट एड क्या होना चाहिए? रेज होना चाहिए। सो इट इज शोन बाय दिस। तो ये ड्रॉ नहीं किया तो भी चलेगा, डायरेक्टली स्टेटमेंट लिख दो। नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला है? पिचिंग का है। शिप इज पिचिंग इन सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ बो डिसेंडिंग। मतलब फ्रंट इन क्या हो रहा है? फॉल हो रहा है विथ मैक्सिमम वेलोसिटी। द टाइम पीरियड ऑफ pitching is 18 seconds and ship pitches 7.5 degree above and 7.5 degree below the normal position. तो पिचिंग क्या होता है वो देखते हैं। ओके, पिचिंग क्या होता है? इट इज अ साइक्लिक, सपोज ये शिप है, ओके, कंटिन्यूसली वो क्या हो रहा है? अप एंड डाउन हो रहा है। ओके, तो इसको बोलते हैं पिचिंग। अबाउट वर्टिकल, वर्टिकल प्लेन, यहाँ पे डायग्राम शो करता हूँ तो आपको बेटर समझ में आएगा। ओके, सो दिस इज अ शिप, वो कंटिन्यूसली क्या हो रहा है? अप एंड डाउन हो रही है। ओके, बिकॉज ऑफ वेव्स। और यहाँ पे उन्होंने बोला है शिप इज पिचिंग एंड बो इज डिसेंडिंग। तो आपको अभी ये फॉर्मूला, यहाँ पे थोड़े से फॉर्मूला चेंज है।
यहाँ पे बेसिक फॉर्मूला क्या है, वहाँ पे क्या था, C इज इक्वल टू आई ओमेगा ओमेगा पी, बट यहाँ पे ओमेगा पी नहीं है, यहाँ पे है ओमेगा पी मैक्सिमम। और ओमेगा पी मैक्सिमम कहाँ से आएगा, तो यहाँ से आएगा। ओमेगा पी मैक्सिमम इज इक्वल टू फाई इंटू ओमेगा। तो फाई क्या होता है, दैट इज सेमी एंगल ऑफ पिचिंग, मीन्स अपवर्ड का एंगल ये फाई, कितना एंगल से वो पिचिंग हुआ, और एट द सेम टाइम डाउनवर्ड का एंगल फाई, बोथ एंगल द सेम, तो सेमी एंगल ऑफ पिचिंग उसको हम बोलेंगे फाई। अगेन दिस इज द इंडिपेंडेंट टर्म, वहाँ पे साइन नहीं है, कॉस नहीं है, टैन नहीं है, तो किस में पुट करोगे, रेडियन में। अगर टोटल एंगल पकड़ते तो 2 फाई, बट इसकी जरूरत नहीं है, हम बेसिकली सिर्फ फाई एंगल यूज करते हैं, सेमीकोन एंगल। सो फाई आपको दिया जाएगा। व्हाट अबाउट ओमेगा, ओमेगा कहाँ से मिलेगा, तो आपको जैसे कि अभी यहाँ पे बोला है क्लियरली, पिचिंग का टाइम पीरियड उन्होंने गिवन है, पिचिंग का टाइम पीरियड कितना है, 18 सेकेंड। ओके, तो टाइम पीरियड दिया हुआ है, तो टाइम पीरियड 2 पाई अपॉन टीपी करो, ओमेगा पी फाइंड आउट करो, देन यू विल गेट ओमेगा पी। अगेन यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, ओमेगा 2 पाई अपॉन 60 लेना है या तो फिर ये लेना है। पिचिंग का टाइम पीरियड दिया है, तो उसको यूज करके मुझे पिचिंग का ओमेगा पी मिलेगा। ओके, और वो आपके पास अभी फिलहाल ओमेगा पी भी है, फाइव भी गिवन था, देन यू विल गेट ओमेगा पी मैक्स। व्हाट ऑफ ओमेगा, ये ओमेगा आपको कहाँ से मिलेगा, अगेन वो तो आपको 2 पाई अपॉन 60 करके है। एंड व्हाट अबाउट आई, दैट इज एम के स्क्वायर या तो फिर एम आर स्क्वायर बाय 2, सेम केस 1 केस 2। ओके, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आता है यहाँ पे, फाइंड अ मैक्सिमम एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द प्रिसिशन। आपको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। एक्चुअली वहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं होता है, वहाँ पे डी एक्सेलरेशन होता है। तो वो कहाँ से आएगा, दैट इज माइनस फाइव इंटू ओमेगा नॉट स्क्वायर, माइनस फाइव इंटू ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो वहाँ पे ओमेगा पी चाहिए, अदरवाइज कंफ्यूजन होगा, मैं तो 2 पाई अपॉन 60 पुट कर दोगे। तो माइनस इंडिकेट्स वहाँ पे डी एक्सेलरेशन हो रहा है, और फाइव इंटू ओमेगा पी का स्क्वायर करना है। सो लेट्स सी, और फिर इसका टेबल है। अगेन रोटर का डायरेक्शन, प्रोपेलर का डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज लिख दिया। यहाँ पे टर्न नहीं है, यहाँ पे क्या हो रहा है, पिचिंग हो रहा है, आइदर वो अपवर्ड होगा या तो फिर डाउनवर्ड होगा। तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए अपवर्ड डाउनवर्ड, क्लॉकवाइज के लिए अपवर्ड डाउनवर्ड। ओके, फिर उस वक्त टर्निंग कहाँ पे होगा, राइट हैंड साइड, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, राइट हैंड साइड। अगेन ये आपको टेबल क्या करना है, बाहर करना है। ओके, क्योंकि इसका वेटेज है 10 मार्क्स, ज़्यादा एफर्ट्स मत लगाओ यहाँ पे। सो लेट्स सी, यहाँ पे क्या बोला है, एंटी क्लॉकवाइज है, प्रोपेलर का डायरेक्शन कहाँ से था, एंटी क्लॉकवाइज। फिर उन्होंने बोला था पिचिंग डाउनवर्ड, तो यहाँ पे टर्निंग कहाँ पे होगा, टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। ये मेरा फाइनल आंसर है, मतलब सी मुझे निकालना है और ये इफेक्ट मुझे वहाँ पे शो करना है। सो लेट्स सी कैसे किया है। ओके, एंगल ऑफ पिचिंग गिवन था 7.5 डिग्री, बट मुझे डिग्री में नहीं लेना है, उसको रेडियन में पुट करना है, क्योंकि यहाँ पे कोई साइन कॉस टैन तो है नहीं है। तो पाई बाय 180 करके मैंने रेडियन में कन्वर्जन किया। फिर यहाँ पे आपको ओमेगा पी निकालना है, दिस इज नॉट ओमेगा नॉट, डोंट गेट कंफ्यूज। सो ओमेगा पी कहाँ से मिलेगा, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड कितना दिया था, 18 सेकेंड, सो यू विल गेट ओमेगा पी। अगेन ये इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्टली आपको आना है यहाँ पे इस फॉर्मूला में, ओमेगा पी इज इक्वल टू ओमेगा पी इंटू फाइव। ओमेगा पी हमने फाइंड आउट किया था, कितना था, 0.3490 इंटू फाइव, फाइव कितना था, 0.13089, सो यू विल गेट ओमेगा पी मैक्स। और अपना कपल का फॉर्मूला क्या था, आई ओमेगा ओमेगा पी मैक्स। सो आई कहाँ से आएगा, तो आई ऑलरेडी हम फाइंड आउट कर चुके हैं यहाँ पे, एम के स्क्वायर, ओमेगा ऑलरेडी अपने पास था 2 पाई अपॉन 16, सिर्फ चेंज किया हुआ है ओमेगा पी मैक्स। ओके, सो सारे वैल्यूज आपके पास थे, देन यू विल गेट फाइनल आंसर सी मैक्सिमम, न्यूटन मीटर में मिलना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसका इफेक्ट। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे प्रोपेलर का डायरेक्शन था सामने से एंटी क्लॉकवाइज, पिचिंग कहाँ पे हो रहा है, डाउनवर्ड साइड में, तो टर्निंग कहाँ पे होगा, लेफ्ट साइड, और लेफ्ट साइड को क्या बोलते हैं, पोर्ट साइड, तो टुवर्ड्स पोर्ट साइड। The rotor rotates in anticlockwise direction when viewed from the bow end. Pitching is downward, hence
द रिएक्टिव गायरोस्कोपिक कपल इज टू मूव द शिप टुवर्ड्स द पोर्ट साइड, तब जाके वो बैलेंस होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे मैक्सिमम एंगुलर एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट करने के लिए बोला था। सो जस्ट वेट, अगेन क्वेश्चन देखते हैं। शिप इज रोलिंग एट द इंस्टेंट एंड इट्स एंगुलर वेलोसिटी, ओके रोलिंग दिया है, एंगुलर वेलोसिटी काउंटर क्लॉकवाइज व्हेन व्यू फ्रॉम द स्टेम। तो इसका एक खास सॉल्यूशन है, जब भी रोलिंग आएगा और रोलिंग का आपको क्या दिया, एंगुलर वेलोसिटी दिया है, तो उसका इफेक्ट देखते हैं। गाइस यहाँ पे डायग्राम देखो, ओके दिस इज द बेस्ट डायग्राम फॉर द रोलिंग। यहाँ पे देखो, वहां पे अपने जगह पे वो स्पिन हो रहा है, वो स्पिन हो रहा है, बट एट द सेम टाइम वो कहीं पे भी ट्रैवल नहीं कर रहा है, तो वहां पे प्रेसेशन एक्सिस जनरेट नहीं होगा। अगर वहां पे प्रेसेशन एक्सिस जनरेट नहीं होगा तो वहां पे एक्टिव गायरोस्कोपिक कपल भी जनरेट नहीं होगा। अगर एक्टिव नहीं है तो वहां पे रिएक्टिव भी नहीं होगा, सो देयर इज नो एनी गायरोस्कोपिक इफेक्ट। अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट, ये जो शिप है वो अबाउट लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस क्या हो रही है, रोटेट हो रही है, ओके कभी क्लॉकवाइज कभी एंटी क्लॉकवाइज, बट इट इज नॉट ट्रैवलिंग, वो ट्रैवल नहीं हो रहा है, ना तो वो लेफ्ट में जा रही है ना तो वो राइट में ट्रैवल हो रहा है, तो वहां पे प्रेसेशन एक्सिस जनरेट नहीं होगा। प्रेसेशन नहीं है तो एक्टिव गायरोस्कोपिक कपल नहीं है, एक्टिव नहीं है तो वहां पे रिएक्टिव गायरोस्कोपिक कपल नहीं है, तो इस रोलिंग वाले डेटा का कुछ यूज नहीं है। तो आपको लिखना क्या है न्यूमेरिकल में, इन केस ऑफ रोलिंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द रोटर एंड द एक्सिस ऑफ रोलिंग ऑफ द शिप आर द सेम। उसका स्पिनिंग एक्सिस और उसका रोलिंग एक्सिस सेम है, देयर इज अ नो प्रेसेशन एक्सिस, so there is a no gyroscopic effect during the shift। तो ये कॉमन आंसर रहेगा हर बार। गॉट इट। नेक्स्ट आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला है मैक्सिमम एंगुलर एक्सेलरेशन, और मैक्सिमम एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमने देखा है, अल्फा पी इज इक्वल टू माइनस फाइव ओमेगा पी का स्क्वायर। तो अभी आपके पास पाई भी है, आपके पास ओमेगा बी है, पुट करो। सो यहाँ पे इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्टली इसको कैंसिल कर दो, अपना फाइव इंटू ओमेगा पी का स्क्वायर, फाइव हमने ऑलरेडी ऊपर निकाल चुके थे, ओमेगा पी भी हमारे पास था क्योंकि टाइम पीरियड ऑफ पिचिंग था अपने पास, तो यू विल गेट अल्फा पी मैक्स, माइनस है इट इंडिकेट्स मैक्सिमम एंगुलर रिटार्डेशन, डी एक्सेलरेशन वहां पे होगा। गॉट इट। तो दीज न्यूमेरिकल्स आर वेरी सिंपल। तो यहाँ पे एक साथ ना तो स्टेयरिंग आएगा ना तो पिचिंग आएगा ना तो रोलिंग आएगा, और ये तो इट वाज अ मास्टर न्यूमेरिकल, इसमें से आपको सिर्फ दो ही पार्ट आपको वहां पे आ जाएंगे, सिर्फ हो सकता है कि रोलिंग एक मार्क्स के लिए आ जाएगा, ओके तो स्टेयरिंग आ सकता है, पिचिंग तो आएगा, और हो सकता है कि रोलिंग आ जाए। ओके सो गाइस इस न्यूमेरिकल का आपको प्रैक्टिस करना है, एंड दिस इज अ होमवर्क। चलो एक काम करते हैं, सॉल्व कर ही लेते हैं, एक फ्रंट से हुआ एक बैक एंड से देखते हैं। टर्बाइन रोटर थ्री, ओके टर्बाइन रोटर शिप हैज, ये थ्री बाय मिस्टेक आ चुका है, ए टर्बाइन रोटर ऑफ अ शिप हैज अ मास, कितना टन है, 2.2 टन्स, तो 2200 kg दिया हुआ है, it rotates about 1800 rpm, so n दिया हुआ है, you will get omega clockwise when view from the act means rear end, okay आपको पीछे से देखना है तो वो कैसे नजर आ रहा है, क्लॉकवाइज, ओके आप पीछे से देख रहे हो तो वो क्लॉकवाइज नजर आ रहा है, इट मीन्स वो कैसे फ्रंट से देखोगे तो कैसे नजर आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द रोटर मीन्स के दिया हुआ है 320 mm, तो 0.32 मीटर, determine gyroscopic couple, C find out करना है, and its effect when the ship turns right at a radius, turning का radius दिया है 250 mm, so first case है steering का, और turning कहाँ पे हो रहा है, towards right side में। when the ship is 25 किलोमीटर पर आवर, शिप का वेलोसिटी कितना है 25 किलोमीटर पर आवर, अगेन इसको कन्वर्जन करोगे 1000 डिवाइड बाय 3600, यू विल गेट वेलोसिटी। तो टर्निंग का रेडियस दिया था k दिया था, देन यू विल गेट आई एम के स्क्वायर करके। सेकंड बोला है द शिप पिचेस विथ बो रेजिंग, मीन्स फ्रंट एंड क्या हो रहा है, रेज हो रहा है विथ एंगुलर वेलोसिटी, ओके पिचिंग का वेलोसिटी दिया है ओमेगा पी, आपको डायरेक्टली गिवन है, यहाँ पे टाइम पीरियड नहीं है, टीपी इज टीपी गिवन था लास्ट न्यूमेरिकल में, तो 2 पाई अपॉन टीपी किया, फिर ओमेगा पी निकाला,
यहाँ पे इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपको पिचिंग का वेलोसिटी दिया हुआ है। नेक्स्ट शिप रोल्स एट एन एंगुलर वेलोसिटी 0.1 रेडियन पर सेकेंड। सो अगेन क्या करोगे, ये डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, आपको क्या निकालना है, c इज इक्वल टू आई ओमेगा ओमेगा पी। आई एम के स्क्वायर करके फाइंड आउट किया, ओमेगा 2 पाई अपॉन 60 करके फाइंड आउट किया, ओमेगा पी वी अपॉन आर करके फाइंड आउट किया। ओके, सो वी बीटा पर सेकेंड, टर्निंग का रेडियस 250 मीटर, ऐसे करके ओमेगा पी फाइंड आउट किया, फिर यहाँ पे पुट किया, देन यू विल गेट सी। ओके, सो अभी देखते हैं इसका ये कॉन्सेप्ट। The rotor rotates clockwise when viewed from the rear end and ship takes right turn. The effect of gyroscopic couple is to raise the stern and dip the bow. Raise the stern and dip the bow. Okay. बैक साइड से देख रहे हो और शिप कहाँ पे टर्न ले रहे हैं, राइट साइड में। सो लेट्स सी यहाँ पे बैक साइड से था क्लॉकवाइज, तो सामने से कैसे होगा, एंटी क्लॉकवाइज। और टर्न कौन सा है यहाँ पे, राइट टर्न है। ओके, तो यहाँ पे देखो अभी मैं कैसे कन्वर्जन कर रहा हूँ। द रोटर रोटेट्स क्लॉकवाइज, बैक साइड से देख रहा हूँ मैं, तो सामने से कैसे नजर आएगा, फ्रंट एंड से एंटी क्लॉकवाइज। और शिप कौन सा टर्न ले रहे हैं, राइट टर्न। तो राइट टर्न मैंने एज इट इज यहाँ पे, सॉरी सामने से देख रहे हो राइट टर्न। तो ये सॉरी यहाँ पे पुराना था पहले के न्यूमेरिकल का। सो राइट टर्न, तो मैंने सिंपली काम किया, क्लॉक को मैंने एंटी क्लॉक वाइज कर दिया, राइट टर्न था, तो राइट टर्न में क्या होता है, फोर एंड डिप होता है, और रेयर एंड क्या होता है, रेज होता है। सो फोर एंड, सो डिप द बो एंड रेज द स्टर्न। सो ये इफेक्ट है। सो ऐसे करके आप ये न्यूमेरिकल्स में यहाँ पे सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज को क्लॉक करना है, क्लॉक को एंटी करना है, अगर यहाँ पे आपको रेयर एंड से अगर प्रोपेलर डायरेक्शन दिया होगा तो। बाकी यहाँ का पूरा मटेरियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। ओके, नेक्स्ट हमें फिर बोला था पिचिंग का। ओमेगा पी डायरेक्टली गिवन था, तो सी इज इक्वल टू आई ओमेगा पी, ओमेगा ऑलरेडी अपने पास था, ओमेगा पी 0.8 है, देन यू विल गेट सी मैक्सिमम। अगेन इसका देखते हैं पिचिंग का क्या होगा, क्या इफेक्ट होगा। हम बैक साइड से देख रहे हैं, तो बैक साइड से उसका इफेक्ट, व्हेन द रोटर रोटेट्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन व्हेन व्यू फ्रॉम द रियर एंड। ओके, बैक साइड से देख रहे क्लॉकवाइज है, तो आगे से देखोगे तो कैसे रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज। और पिचिंग क्या बोला है, एंड पिचिंग इज डाउनवर्ड, तो पिचिंग डाउनवर्ड है, तो ये कहाँ पे टर्न होगा, लेफ्ट साइड में टर्न होगा। ओके, हेंस द इफेक्ट ऑफ गैरोस्कोपिक कपल इज टू मूव द शिप टुवर्ड्स द पोर्ट साइड। मींस पोर्ट कहाँ पे होता है, लेफ्ट साइड में। सो समझ में आ रहा है व्हाट आई एम डूइंग, मैंने सिर्फ एंटी को क्लॉकवाइज किया, क्लॉकवाइज को एंटी किया, बाकी कुछ भी नहीं किया। सो ऐसे करके आप दो टेबल भी बना सकते हैं। नेक्स्ट रोलिंग का, इन केस ऑफ रोलिंग देयर इज एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड स्पिनिंग एक्सिस क्या होता है, सेम होता है। सो देयर इज अ नो प्रेसेशन एक्सिस, सो देयर इज अ नो एक्टिव गैरोस्कोपिक कपल, देयर इज अ नो गैरोस्कोपिक इफेक्ट ड्यूरिंग अ रोलिंग ऑफ द शिप। सो दिस इज अ कॉमन टाइप ऑफ न्यूमेरिकल। यहाँ पे आप एक्स्ट्रा में फाइंड आउट भी कर सकते हो, अल्फा भी फाइंड आउट कर सकते हो, -5 इंटू ओमेगा नॉट स्क्वायर करके। ओके, सो गाइज आई होप आज का ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। हमने पहले सबसे पहले देखा रोटर डिस्क का न्यूमेरिकल सॉल्व किया, फिर हमने शिप के न्यूमेरिकल्स में हमने स्टीयरिंग देखा, पिचिंग देखा, रोलिंग देखा, अल्फा कैसे फाइंड आउट करना है वो देखा है। सो गाइज इसका एक बार न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करो। ओके, सो टुडे वी विल स्टॉप हियर, उसके बाद के हम वीडियोस में हम टू व्हीलर एंड फोर व्हीलर विद बैंकिंग हम स्टार्ट करेंगे। ओके, सो गुड बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।